तो वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एक नए एपिसोड में। और आज हम जानेंगे कि टीम वर्क क्यों ज़रूरी है। तो अगर हमें सब कुछ आता है और हम परफेक्ट भी हो गए अपनी फील्ड में, फिर भी हमें एक टीम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। चलिए उससे पहले आपसे कुछ सवाल हो जाते हैं फिर से। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि एलन मस्क कैसे बने? क्या आपने कभी ये सोचा है कि रतन टाटा सर या अ, जितने भी बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुकेश अंबानी जी, या आप जिसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, गौतम अडानी जी, जितने भी आप सोच सकते हैं, ये सब क्यों और कैसे इतने बड़े बन गए? अब आपके माइंड में आएगा कि इनके पास आइडिया बहुत अच्छे थे, इनके पास प्लानिंग बहुत अच्छी थी, इनके पास अ, फिर उसके बाद इन्होंने प्लानिंग करके सोचा कि अब एग्जीक्यूशन करना है, तो इनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा रहे। हाँ, तो इनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा चला गया, इस वजह से शायद ये इनका लक था कि इन्होंने जो सोचा वो हो गया, वो लक की बात होती है। या इन्होंने एग्जीक्यूशन भी, चलो बहुत अच्छी तरह इन्होंने रिसर्च किया और सब कुछ करके इन्होंने एग्जीक्यूशन भी अच्छी तरह कर लिया। और शायद ऐसा हो सकता है कि उसके बाद इन्होंने हार्ड वर्क किया होगा, बहुत मेहनत की होगी, बहुत मेहनत लगी होगी। तो वो सच है, एक अच्छा आइडिया भी चाहिए, एक बहुत अच्छी प्लानिंग भी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग बहुत मैटर करती है। आपके पास आइडिया कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, प्लानिंग एक सीरीज़ में नहीं होगी कि मुझे किस तरह से कैसे-कैसे क्या-क्या करना है, तो भी आप कहीं न कहीं पीछे रह जाएँगे। ज़रूरी नहीं आप फेल हो जाएँ, लेकिन आप पीछे रह जाएँगे। आपकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो। साथ ही में अगर एग्ज़ीक्यूशन ही अच्छा नहीं है, तो शायद आप फेल हो जाएँ, क्योंकि एक सही डायरेक्शन में एग्ज़ीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हार्ड वर्क नहीं किया, आपने एग्जीक्यूशन भी कर लिया, प्लानिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने उम्मीद छोड़ दी, आपने उस काम को बीच में ही छोड़ दिया, आपने उस काम के लिए उतना हार्ड वर्क ही नहीं किया कि आप एक मुकाम पे जो आपने सोचा है वो पा सकें, तो भी शायद आप पीछे रह जाएंगे। या आप एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो इसमें ग्रो ही नहीं कर पा रहा। वो कमी आपके ना प्लानिंग में थी, ना एग्जीक्यूशन में थी, किसी भी चीज़ में नहीं थी, ना आपके आइडिया बुरे थे। कहीं न कहीं आपने वो हार्ड वर्क किया ही नहीं और बहुत जल्दी आप हार मान गए। और कभी भी आप कुछ भी नया काम करने का सोचें, तो तब तक उसे शुरू नहीं करना है। ये बात आप बिल्कुल मेरा आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और ये बात मैंने बहुत अच्छी तरह आज़माई है कि जब तक आपके अंदर एक अंदर से डिटर्मिनेशन ना आ जाए, अंदर से ये चीज़ ना आ जाए कि अब यार मेरे को ये करनी है, जब तक वो बिल्कुल आप दिल से नहीं करेंगे। और शुरुआत के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा उस पे फ़ोकस रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक शुरुआत ही किसी भी इंसान की ऐसी होती है किसी भी काम को लेकर कि वो बहुत मैटर करती है। अगर आपने शुरुआत में बहुत अच्छी मेहनत कर ली, तो आप जब 2 साल 3 साल बाद उस काम को देखेंगे ना, तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको अच्छा लगेगा, आपको और ज़्यादा ऐसे वे में मेहनत करने का मन करेगा कि आप ग्रो कर रहे हैं, इसलिए आप मेहनत करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपने शुरुआत का 1 साल या 1.5 साल 2 साल ऐवे ही निकाल दिया, ज़्यादा उस पे फ़ोकस नहीं किया, आप कर रहे हैं बस, हाँ ठीक है मैंने सोच लिया था तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह फ़ोकस नहीं उस पे, या आप कुछ इनोवेटिव कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं उसमें, आप उस पे फ़ोकस नहीं हो पा रहे हैं, आप उसके लिए कुछ और अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, आप उसके लिए कुछ रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि अब मैं इसमें और ग्रोथ कैसे लाऊँ। तो शुरुआत के जो 1-2 साल होते हैं ना, इसमें अगर आपने बहुत ज़्यादा इस पे फ़ोकस नहीं किया, तो आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएँगे। फिर आपको डिमोटिवेशन आएगा कि यार मैंने इतना सब कर लिया, फिर भी मैं नहीं ग्रो कर पाया। फिर आपको डिमोटिवेशन आएगा, फिर आप उस काम को छोड़ देंगे, फिर आप किसी और काम पे जाएँगे। तो ये भी गलत है। तो आपको शुरुआत के टाइम पे बहुत प्रिसाइज़ होना है, और शुरुआत तभी करनी है जब आप दिल और दिमाग दोनों से रेडी हों। तब तक आप इंतज़ार करें, तब तक आप प्लानिंग करें, आप उस पे फ़ोकस रहें, आप उसके बारे में पढ़ें, आप जो-जो जहाँ-जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप सब लें। लेकिन शुरुआत हमेशा तब करनी है जब आप उसके लिए दिल दिमाग हर तरह से रेडी हों, और आपने बहुत अच्छी रिसर्च कर ली हो, और आप मेहनत करने के लिए एकदम रेडी हों कि हाँ मेरे को अब पीछे नहीं हटना है। उसके बाद डिटर्मिनेशन वही चीज़ है कि आपको डिटरमाइंड रहना है। आप लॉस हो प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि नहीं मैंने तो सोच लिया है तो मेरे को यही करना है। चीज़ें देखनी होती है, कई बार कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, कई बार कुछ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स देश में ऐसे चल रहे होते हैं कि वो चीज़ें वहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। तो उस चीज़ को भी देख के समझना होता है, उस
एस्पेक्ट को कि ये चीज़ मेरे को अभी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर मेरे करने के बाद वो चीज़, वो एस्पेक्ट्स बदले हैं, तो मुझे अपने डिसीज़न बदलने में मेरी ईगो मेरे बीच में नहीं आनी चाहिए। मुझे गलती एक्सेप्ट करना आना चाहिए, मुझे सीखना भी आना चाहिए। साथ ही में इसके अलावा सबसे बड़ा जो फैक्ट है, जो और सब आइटम के साथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो है टीम। जब तक आप अपने गोल से रिलेटेड एक अच्छी टीम नहीं बनाएंगे, तब तक आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि मेरे को सब आता है और मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ, तो शायद मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाऊँगा, शायद मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ये सच नहीं है। और सपोर्ट लेना गलत भी नहीं है। सपोर्ट लेना एक विज़डम, एक समझदारी वाली चीज़ है, एक बहुत अच्छा डिसीज़न है, लेकिन सिर्फ़ तब जब आप बहुत सोच समझ के अपनी टीम बनाएँ। जब आप ये सोच के टीम बनाएँ कि जिसका मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, वो क्या फ्रूटफुल है, वो क्या यहाँ पे डिज़र्व करता है रहना। एक टीम बनाना जितना एक अच्छा डिसीज़न है, उतना ही एक बुरा डिसीज़न भी हो सकता है, अगर आपने अपने साथ गलत लोगों को साथ रख लिया। अगर आपने ऐसे लोगों को साथ रख लिया जो कि फ़ोकस नहीं होके काम कर रहे हैं और खुद भी डाइवर्ट हो रहे हैं, अपने आस-पास वालों को भी डाइवर्ट कर रहे हैं, और कहीं न कहीं आप भी फिर उनसे डाइवर्ट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे कि यार मैं इतना फ़ोकस्ड होके काम कर रहा हूँ और मेरी टीम मैंने ऐसे चुन ली है। तो लोगों को बहुत अच्छी तरह से जज करके तभी उनको साथ लें, और किसी को भी जोड़ने से पहले और किसी को भी दूर करने से पहले सोचें। किसी को भी आप टीम में लेते हैं तब भी बहुत बार सोचें कि उसको साथ में रखना चाहिए कि नहीं। ऐसा नहीं है कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरा बहुत जिगरी यार है, ये मेरा बहुत अच्छा भाई है, ये मेरा सगा है, ये मेरा पराया है, ऐसे करके कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है कि मेरे को उसको साथ रखना है। आपको हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, और इसको सोचना कुछ गलत नहीं है। आप किसी ऐसे लोग को साथ रख कर कि वो मेरा अपना है और वो बुरा मान जाएगा इसलिए उसको साथ रख लेते हैं, और फिर आप खुद भी लॉस झेलें और उसको भी लॉस में डाल दें, तो ये उसके लिए भी गलत है और आपके लिए भी गलत है। तो बिज़नेस की चीज़ें, पैसों की चीज़ें दिल से ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए और थोड़ा दिमाग लगा के सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। साथ ही में आप किसी को साथ रखते हैं तब भी टाइम लेके उस पे जज करिए, और आप बहुत जल्दी डिसीज़न ना जोड़ने पे लीजिए और ना उसे दूर करने पे लीजिए, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई एक हमने ऐसा बंदा चूज़ कर लिया है जिसमें हमें क्वालिटी पहले दिखी थी। उसके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर थे, उसकी इनर जो उसके अंदर दिमाग है, जो उसकी रिसर्चेज़ है, जो उसका लॉजिक है, वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो यहाँ पे अभी वर्क नहीं कर पा रहा है। तो हमें उससे भी हार नहीं मान जानी है बहुत जल्दी कि यार ये मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है या ये मेरे को प्रॉफिट नहीं दे पा रहा, तो इसको दूर कर दो। ऐसा भी नहीं करना है। तो कई बार बिजनेस में हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास टीम में 5 लोग हैं और हमें लगता है कि उसमें से जैसे ए बी सी डी ई हमारे पास 5 लोग हैं, हमें उसमें से कभी कभी ये लग सकता है कि डी और ई हमारे लिए उतना फ्रूटफुल काम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम इनको निकाल देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हम लोग गेन कर पाएंगे। हमारा जो उसे प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं वो नहीं देनी पड़ेगी, हम लोग को खुद को ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर हम ही ज़्यादा काम कर रहे हैं या हमारे पास ही ज़्यादा दिमाग लग पा रहा है इस सिचुएशन में। तो ये भी नहीं सोचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ सिचुएशन में हमारा दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन कई बार सिचुएशन चेंज होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो इंसान आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन लगा हो और वो अभी वर्क नहीं कर पा रहा, तो बाद में भी वर्क ना कर पाए। अभी अगर आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है तो आगे भी फ़ायदा नहीं दे पाएगा। बहुत जल्दी डिसीजन हमें नहीं लेना है, ना किसी को जोड़ने में, ना किसी को निकालने में। और टीम हमें ऐसी बनानी है कि हार्ड वर्किंग हो, कुछ नया सोचने वाले इनोवेटिव लोग अपने आसपास जो आप देखें, उनको आप जोड़ने में बिल्कुल भी देरी ना करें। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। एक रोबोट टाइप कोई पर्सन चुनना जिसमें एक आपने कोडिंग डाल दी है कि इसको ये काम ऐसे ही करना है तो वो वैसे ही करता रहे, ऐसे लोगों से अच्छा है कि आप ऐसे लोग चुनें जो कुछ नया ट्राई करने में हिचकिचाएं ना। आप
उन्हें एक बार मौका देंगे, 2 बार मौका देंगे, 3 बार मौका देंगे, शायद वो फेल हो जाएँ। लेकिन उसमें भी आपको ये सोचना है कि अपने रिसोर्सेज़ उन ट्रायल में कितना वेस्ट करना है, कितना आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो वेस्ट होगा, लेकिन हमें ये सोच के चलना है कि वो वेस्ट भी हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो कुछ नया ट्राई करने में आपको उतना ही इन्वेस्टमेंट डालनी है अपने बिज़नेस में भी कि वो वेस्ट हो जाए तो आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, आपके बिज़नेस को ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। और शायद तीसरी, चौथी, 5वीं बार, छठी बार, शायद वो 9 बार तक भी फेल हो जाएँ, 10 बार तक भी फेल हो जाएँ, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि वो ट्राई करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, नया, 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 और एक बार ऐसा मौका आता है कि वो उन सारे लॉसेस को कवर करते हुए और कुछ ऐसा नया निकाल देते हैं जो शायद आप सोच ना सकते हो। शायद जो उसका मेन जिसने प्लान बनाया, जिसने वो आइडिया दिया, वो भी शायद बहुत एक्सक्लूसिव हो, बहुत ही बढ़िया हो। लेकिन कई बार उस आइडिया को लेकर कोई एक ऐसा नॉर्मल इंसान भी उसको इतना इनोवेट कर देता है, उसको इतना ग्रो कर देता है कि हम वो सोच भी नहीं सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपने एक बहुत अच्छा आइडिया निकाला, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप उससे 10 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं। आपने कुछ ऐसे अपनी टीम में लोग चुन रखे हैं जो इनोवेटिव हैं, तो आपने अपनी ग्रोथ को कहीं न कहीं आप ऐसा हो जाएगा कि यार मैं 0 से 10 करोड़ तक आ गया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं न कहीं शायद आप इनोवेट ना करें इतना। आप शायद इनोवेशन रोक भी सकते हैं कि यार मैंने बहुत कुछ कर लिया अब लाइफ़ में, मैं सैटिस्फाइड हूँ। लेकिन कहीं न कहीं वो जो डी और ई आपने चुने थे, वो अभी तक तो आपके लिए इतना वर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या पता उनके ट्रायल्स, उनका नया सोचना कुछ, वो आपको इस टाइम में इतना हेल्प कर दे कि आप 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक पहुँच जाएँ। तो क्या वो खुशी नहीं होगी? होगी, और बहुत होगी। कि भले ही प्लान, आइडिया सब कुछ मेरा था, मैं 0 से 10 करोड़ तक लेके आया, लेकिन मैं 10 करोड़ पे ही रह जाता, तो कहीं न कहीं हाँ, माइंड में ये रहता कि मैंने कर तो बहुत कुछ लिया, लेकिन 10 से 100 पे जाने की भी खुशी बहुत होती है। ये बात है कि 0 से 10 करोड़ पहुँचना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही एप्रिशिएबल है। लेकिन 10 को 100 बनाना भी उतना ही मुश्किल है, और 10 को 100 बनाने वाले की भी कीमत होती है। या 10 को 20 बनाने की भी अगर वो क्षमता रखता है अपने अंदर, तो वो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। ऐसे अगर आपने 10 लोग भी चुन लिए तो आप 10 के 100 वैसे ही बना लेंगे, और ऐसे 10 लोग 100 के 1000 बना लेंगे। तो यही एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला है कि टीम बनाएँ, टीम अच्छी बनाएँ, टीम ऑनेस्ट बनाएँ, टीम ऐसी बनाएँ जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। ट्रस्ट एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो बहुत मैटर करता है आपकी हर एक चीज़ों पे। आपके कोई भी रिलेशन हो, वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, आपका कोई भी काम हो, हर जगह ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। तो उसको बनाए रखने वाले लोग होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसी टीम चुनें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, जो ऑनेस्ट हो, जिसमें यूनिटी आप बना सकें, आप उसे अच्छे से लीड कर सकें, आपकी सुनने वाले लोग हों और आप भी सुनने वाले बनें। ऐसा नहीं है कि मैं लीडर हूँ तो सिर्फ मैं ही सुनाऊँगा। मुझे सुननी भी आनी चाहिए, मुझे समझना भी आना चाहिए। मुझे अगर कोई बात ठीक नहीं लग रही है तो उस पे मैं अपना पक्ष तो रखूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं ये समझ लूँ कि मैंने अपना पक्ष रखा, मेरी तरफ से मैं जो सही हूँ वही सही है। मैंने अपने सही पॉइंट तो रखा, उस टाइम पे मैंने अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश भी कर दी, लेकिन जितने लोगों ने मेरे को मेरे नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं या मेरे अगेंस्ट कुछ बोला है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और उनके पॉइंट्स जो हैं वो क्रैश कर रहे हैं मेरे पॉइंट से, तो मुझे उनके पॉइंट भी सोचने ज़रूरी हैं और मैं उन पे भी सोचूं, उन पे भी रिसर्च करूं, तो शायद एक बहुत अच्छे कंक्लूज़न पे, बहुत अच्छे डिसीजन पे पूरी एक टीम पहुंच पाएगी। और टीम के ग्रोथ में ही आपकी भी ग्रोथ है, और एक टीम होना ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप यूनाइट होके नहीं चलेंगे, जितने लोगों को आप यूनाइट करके चलेंगे, उतने लोगों को आप बेनिफिट पहुंचा पाएंगे, उतने लोगों से आप बेनिफिट ले भी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही अमीर बनने की सोचूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे 5 लोगों को जोड़ के, जो ढंग के हों, उन्हें जोड़ के, और हम सब मिलकर अगर कमाएँ, हम सब मिलकर ग्रो करें, तो हम बहुत अच्छा ग्रो कर पाएँगे। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर इसमें आपको कोई पॉइंट ऐसा लगा हो कि अ, जो आपके काम आने लायक हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और
कोई भी ऐसा पॉइंट जिसमें आपको मेरी कोई राय चाहिए हो, या हम लोग कुछ अच्छा डिस्कशन कर पाएँ, तो ऐसा कोई पॉइंट आप कमेंट करके बता सकते हैं और उस पे ज़रूर मैं सोचूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं अपने व्यूज़ उस पे रखूँ। और कभी ऐसा सिचुएशन आया कि हम लोग इतनी लार्ज अमाउंट में जुड़े कि हम लोग कुछ लाइव सेशन कर पाएँ या हम किसी चीज़ पे डिस्कस कर पाएँ, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि मैं आपके एक्सपीरियंस सुन सकूँ, मैं आपसे भी कुछ सीख सकूँ और मैं आपको कुछ सिखा सकूँ, ये भी चाहूँगा। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत मैंने सीखा है अपनी लाइफ से, अपने रियल एक्सपीरियंसेस से, मैं वो शेयर करता हूँ आपसे। इसमें हो सकता है कि कुछ नॉलेज या कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने किसी और से सुने भी हों, लाइव सुने हो, या कहीं से मुझे मोटिवेशन मिला हो। और इसमें ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं जो मैंने मैक्सिमम पॉइंट ऐसे होते हैं जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किए हैं लाइफ में, और मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग भी सुने और उस पे फोकस करें। और उनमें से अगर एक पॉइंट भी, 100 में से एक पॉइंट भी अगर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज कर सकता है, तो मैं उसे बहुत अच्छा मानूँगा। मैं खुद पे बहुत प्राउड फील करूँगा कि मैं किसी की लाइफ में कुछ अच्छा और पॉजिटिव चेंज ला पाया। तो यही आशा है आपसे कि आप खुद भी ग्रो करें, अपने आसपास वालों को भी ग्रो करवाएं, और हम सब मिलकर एक डेवलप्ड और ग्रोइंग नेशन, ये हमारा एम है। और ये हम जल्दी जल्दी अचीव करें। और जल्दी का मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी में हम कुछ गलत डिसीजन लें। जल्दी का मतलब ये है कि हम करना शुरू करें, हमारी शुरुआत जल्दी हो। हम ग्रो कितने दिनों में करते हैं, कितने सालों में करते हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमें शुरुआत करनी चाहिए, हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए और ट्राई करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन थोड़ी ही सही सफलता सबको मिलेगी। और मैटर नहीं करता कि आप उसको मॉनेटरी टर्म में ही देखें, मैटर ये करता है कि आपने एक्सपीरियंस कितना गेन किया है। उससे शायद ये हो सकता है कि भले ही आपने लॉस काफ़ी झेल लिया हो, कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने लॉस काफ़ी झेल लिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उनके लॉस को झेलने में भी बहुतों का फ़ायदा है। शायद उनका 10,000 1 लाख का लॉस किसी और का 10 लाख का प्रॉफिट बन सकता है। जो वो गलती करता है वो किसी और से सीख के, जिसने वो लॉस झेला, उससे वो सीख के वो गलती ना करके अपने लिए जो प्रॉफिट कमा रहा है, एक शेयर उसमें उसका भी है जिसने वो एक्सपीरियंस शेयर किया। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।